नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूं। आज मैं आपको बता रही हूं कि सुबह सुबह किए जाने वाले ये टोटके आपकी बरकत पर प्रभाव डाल सकते हैं नकारात्मक। इनसे आप कैसे बचें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि सुबह सुबह आपके घर पर ये क्रिया कई लोग कर जाते हैं। कई बार कुछ लोग देरी से जगते हैं और उनको पता ही नहीं होता है। अगर घर में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हो तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर ये ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि सुबह सुबह कौन आपके घर के बाहर क्या क्रिया करके गया है। इसके लिए आपको कुछ दिनों तक जल्दी जगकर चौकसी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कोई आपके ऊपर इस तरह से तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित रूप से प्रगति पर प्रभाव पड़ता है मित्रों। लेकिन एक निवेदन है, यदि आप इनमें बिलीव करते हैं तो माने, हम अपने विचार आप पर ज़बरन नहीं थोपते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखिएगा, ये आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो आपका स्वागत है, आप ज़रूर एंटरटेन कीजिए, ज़रूर लाभ उठाइए। तो आइए अपनी बात को मैं शुरू करती हूँ। मित्रों, सुबह सुबह का जो समय होता है ना, वो पूरे जीवन को, पूरे दिन को निर्धारित करता है, क्योंकि जब दिन निर्धारित होता है तो आगे के जीवन की प्रक्रिया, आगे जीवन में क्या करना है, वो पॉजिटिव थॉट आपके भीतर जन्म लेता है। लेकिन कई बार कुछ बंधन दोष के शिकार आप अपनी कुछ गलतियों की वजह से हो जाते हैं, जब आप उपेक्षा करते हैं प्रातःकाल के समय की। कुछ लोग बहुत देरी से जगते हैं, कुछ लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव सिर्फ इस बात में समझते हैं कि परंपराओं का खंडन करेंगे तभी वो प्रोग्रेसिव कहलाएंगे। लेकिन मित्रों, इन चीज़ों से हो सकता है आपको आत्मसंतुष्टि तो मिल जाए, लेकिन किसी भी चीज़ की नकारात्मक प्रक्रिया आप पर नहीं पड़ेगी, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी, जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, जिनकी कुंडली कमज़ोर होती है, जिनके घर में वास्तु दोष होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने कोई बाधा छोड़ रखी है, उन पर ये चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अगर रविवार का व्रत बिना नमक का करते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं और संडे का रेगुलरली फास्ट करते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें कम प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम की पूजा, भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करने से भी समस्त दोषों का निवारण होता है। आप अन्य धर्म के हैं तो आप अपने धर्म के अनुसार एक स्पिरिचुअल पर्सन बने, अच्छा आचरण करें, तो ये चीज़ें आप पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। मैंने आपको उपाय पहले ही बता दिए, अब आपको इसके कारण बताती हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं। सुबह सुबह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे पर कुछ नकारात्मकता छोड़ते हैं। आप इसको वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो हरकतें हैं, सुबह सुबह जल्दी जगकर आप कुछ देर देखेंगे कि आपके घर की, ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर किसी पर कोई करे, लेकिन जब कोई बाधा आ रही है तो इस पर भी ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, किसी के घर के गेट से निकलते हैं और वहाँ थूक कर निकलते हैं। आप ये चीज़ देखना अक्सर कि कोई चिढ़ने वाला व्यक्ति होगा, वो उस व्यक्ति के द्वार पर, मुख्य द्वार जो कि मेन गेट है रोड से सटा हुआ, उसके बाहर थूकते हुए निकलते हैं उसी जगह पर। ये चीज़ नकारात्मकता को क्रिएट करती है। इससे आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आ सकती है, आप किसी संकट में पड़ सकते हो। इसका निवारण ये है कि जैसे ही वो व्यक्ति थूक के गया है, पाइप लगाओ और धुलाई कर डालो, पानी डाल दो, गंगा जल छिड़क दो। इससे वो दोष उसी व्यक्ति पर जाकर वापस गिर जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ है, कुछ लोग करते हैं ऐसा और बहुत ज़बरदस्त ये टोटके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों के घर से हरे पत्ते तोड़ते हैं उनके घर के पेड़ों के। देखो, कोई औषधीय पौधा है ना, तो एक अलग बात होती है कि किसी को उसकी आवश्यकता है, वो एक इंसानियत है, लेकिन फिर भी कर्टसी ये कहती है कि हमें किसी के घर से कोई भी चीज़ लेते समय उससे पूछना ज़रूर चाहिए। बिना पूछे किसी के घर से कुछ भी चीज़ तोड़ना चोरी कहलाता है, चाहे आपने एक पत्ता ही क्यों नहीं तोड़ा है। तो इसका दोष तो जिसने तोड़ा है उस पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जिसके घर से पत्ता टूट रहा है उसकी भी आर्थिक उन्नति प्रभावित होती है इससे। आपके घर से निकलने वाले नए पत्ते आपकी ज़िंदगी की नई प्रगति के सूचक होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नए खिलने वाले पत्तों को तोड़ लेते हैं और उसका तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं कई उसकी। तो जिसको भी पत्ते का शौक़ है तो यही सही रहेगा, भाई अपने घर से क्यों नहीं तोड़ते, कुछ पौधे अपने घर पे क्यों नहीं लगाते कि आप वहीं से पत्ते तोड़ लो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे 10 घरों से पत्ते इकट्ठे किए कच्चे, 7 घरों से इकट्ठे किए, फिर उन पर तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं। तो इसीलिए उस व्यक्ति की नेगेटिविटी इसी बात से ज़ाहिर होती है कि अगर आपको पत्तों की आवश्यकता है, डेली ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने घर में ही मेंटेन करें, गमले लगाएं, बाहर लगाएं, कहीं भी लगाएं। जब आप दूसरों के घर से जाकर पत्ते तोड़ रहे हो, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ नकारात्मकता उन पर कर रहे हो। हाँ, अगर औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधे हैं और आपने किसी की परमिशन से लेके किसी कोई तोड़ता है, तो मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ और आप भी गलत नहीं मानेंगे। इतना तो सदाचार, इतना तो मानवता हर व्यक्ति में होती है। लेकिन बिना पूछे तोड़ना, जो तोड़ रहा है वो तो चोरी कर ही रहा है, लेकिन वो आपके घर पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस चीज़ के लिए उस व्यक्ति को मना करें और उसको ये बोलें कि अगर आवश्यकता है तो रीज़न बताओ क्यों तोड़ रहे हो, और तोड़ते हो तो मुझे बताओ, वो पौधा मैं आपको गिफ्ट ला के देता हूँ, आप अपने घर में लगाओ और तोड़ो, ये बोलना आप उनको।
तो आपको वो बात क्लियर हो जाएगी कि वो व्यक्ति आप पर कुछ गलत प्रयोग कर रहा था या वाकई में वो जेन्युइन पर्सन है, तो आपको क्लियर हो जाएगी। और किसी की देखो हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, अगर किसी को आवश्यकता है तो ज़रूर दीजिए, लेकिन वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए और आपकी बर्बादी के लिए प्रयोग कर रहा है तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। क्योंकि पत्ते तोड़ने के बाद आप ये प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे कि धुलाई कर दें, वो चीज़ उस पर लागू नहीं हो पाएगी। कोई चीज़ कुछ डाल के जाता है तो आप उस पर पानी डाल के धुलाई करते हैं तो वो निष्फल हो जाती है और उसी मनुष्य पर जाकर गिरती है। इसके अलावा यदि कोई अपने घर के डोरमैट्स आपके ऐसे झाड़ रहा है कि वो सारी डस्ट आपके घर पर उड़कर आ रही है, वो भी एक प्रकार से नकारात्मकता को आपके घर में भेजने की प्रक्रिया होती है। उसका निवारण भी आप कर सकते हैं कि आप स्वयं भी उसी वक्त खुद भी झाड़ने लग जाएं, उसके अगेंस्ट में आप भी झाड़ने लग जाएं, जिससे कि वो डस्ट उसके घर पर उड़कर चली जाए। हालांकि सद्भावना ये कहती है कि प्यार से समझाया जाए और आप भी ये प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बदला लेने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। और अपने चैनल के माध्यम से मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि आप किसी से बदला लीजिए, लेकिन जब कोई ना समझे तो उसको किसी तरीके से तो समझाना ही पड़ेगा ना कि भाई आप जो हमें बात हमारे साथ कर रहे हो वो हमें बुरी लग रही है। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको भी बुरी लगे तो आपको पता चलेगा कि किसी को कैसा लगता है जब आप किसी के घर के बाहर डस्टबिन झाड़ते हो। इसी प्रकार से कई लोग सब्जियों के छिलके, कई लोग कचरा दूसरे के घर के बाहर डाल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। और ऐसे लोगों को भी पानी तो एक बार दो बार आप डाल देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को तो आपको मना ही करना पड़ेगा। ऐसा करने से भी नेगेटिविटी आपके घर पे आती है। कई लोग बाहर फुटपाथ झाड़ते हैं, बाइयों से काम करवाते हैं और अपने घर का जो कचरा होता है वो पड़ोसी के घर के बाहर डाल देते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। और ऐसे लोगों का आप तुरंत प्रतिकार कीजिए, उनको मना कीजिए ये सब करने के लिए कि वो आपके घर के बाहर कचरा ना डालें। कई लोग अपने घर की जो गाड़ी होती है सुबह सुबह आपके घर के बाहर पार्क कर देते हैं और उसकी धुलाई आपके गेट के बाहर ही धोना चालू कर देते हैं और उस पानी को आपके मुख्य द्वार पर ही डाल देते हैं, जो मैला कुचला गंदा पानी, मतलब जो भी नेगेटिविटी। उस चीज़ के लिए भी आप मना करें। जो भी अपनी गाड़ी धोता है पहुंचता है उसको विनम्रतापूर्वक ही बोलें कि भाई आप मेरे घर के बाहर मत धोइए, आप अपने घर के बाहर ही खड़े होकर अपनी गाड़ी को धोइए। आप ऐसा करेंगे तो अन्य अनगिनत बाधाओं से आप बचे रहेंगे और आपकी बरकत भी प्रभावित नहीं होगी।